ओम शांति। परोपकारी की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। आज का टॉपिक है निर्बल आत्माओं का उपकार। वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त है। तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ परोपकारी भी बनो। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 28 और आज का टॉपिक है निर्बल आत्माओं का उपकार। आज बहुत ही एक स्पेशल दिन है। आज सुबह में हमने भोग लगाया मनमोहिनी दीदी के लिए, आप सबने देखा होगा। और अभी शाम को हम कुमारों का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीदी पहले शेयर करेंगे, उसके बाद चिट चैट होगा। और अव्यक्ति परिवार, आप हम रहना, क्योंकि कुछ तो स्पेशल तैयार किया है टोरंटो वाले ने। प्लीज रहना हमारे साथ देखने के लिए। अभी सुनेंगे दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। One thing which we all have learned from Baba is एक sharing बात the knowledge हमने बाबा से जो सीखी है वो है ज्ञान का चिंतन। हर एक keep each पॉइंट के word ऊपर हम चिंतन करें and bring तो some real meaning, not तभी necessarily new meaning. क्या होता है कि So I'm नया thinking मीनिंग निकलता है। whatever तो shared मैं सोच रही हूँ कि ये जो परोपकार whether बोल रहे हैं asking बाबा, more वो deeply सच्चा what परोपकार Chinese क्या होता है, ये मैं सोच रही थी। you एक feed चाइनीज प्रॉवर्ब है, fish but teach fishing. किसी को किसी You एक can को feed but not you can't do it forever. किसी एक को खाना देने से अच्छा उसको कमाना सिखाओ। How to fish. माने किसी को मछली पकड़ना सिखाना बेहतर है, ताकि It is उसको only रेडी मछली देने से when we अच्छा है become कि perfect ones उसको सिखाओ capable कैसे मछली or when powerful फिशिंग करते हैं, powerful. पकड़ते हैं। ये है लिटरल ट्रांसलेशन वो चाइनीज And प्रॉवर्ब का। as you all know, in 1947 there was partition. आप सबको मालूम है ना, 1947 में इंडिपेंडेंस When it was टाइम decided था, पार्टीशन हुआ that we were two countries, इंडिया का। इंडिया और पाकिस्तान बना ना। it's not a good time when it's partition. पार्टीशन का जो समय था वो Between अच्छा समय नहीं था। Federation also वो become सिर्फ दो कंट्री के बीच, दो देशों के बीच का बंटवारा नहीं था, that is वो why Golden Age celebrated रिलीजन का भी बंटवारा था। political powers इसीलिए being बोलते हैं established रिली रिलीजियो when there were पॉलिटिकल kings. पावर्स। सतयुग में देखा As जाए you know, तो लक्ष्मी Baba नारायण always goes as straight forward lecture to महाराजा state and थे, religion. लेकिन But राज्य तो एक ही था। which Baba say double crown prince princess. And और double crown is बाबा either ने holiness, बोला था ना कि joyness डबल and क्राउन है हमारा। वो डबल sovereignty, क्राउन में kingdom and
डबल ताजदारी क्या है, एक है होलीनेस और एक है हाईनेस। We can call it politics, but there was no politics लेकिन in तभी golden age. कुछ But गोल्डन एज में पॉलिटिक्स तो नहीं था। power, governance, आज जो शक्ति माने, पावर माने नेगेटिव वे में लिया जाता है, but लेकिन तभी शक्ति partition माने, was there शक्ति अलग थी between वो। two religions. लेकिन ये So बंटवारे की lot of बात कहा corruption, जाए lot of laws, तो बहुत joint ज्यादा families, बंटवारा हुआ। parents, children, देश parents, तो children. बंटवारा हुआ ही, लेकिन And I still remember that रिलीजन का, कास्ट का और part which is called it, अनेक परिवारों का भी बंटवारा हो because गया। my Lokik family was in तभी government position, so मेरी भी on the लौकिक day परिवार वाले बहुत लोग 1 month, गवर्नमेंट में 2 months काम before करते they थे। got तो their government 2 महीने पहले all their belongings and family and everything. मैंने देखा They gave कि them very, very उन्होंने big quarter. They used to call it quarters. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को Big बहुत बड़ा बड़ा क्वार्टर दे दिया, extended और इतना सब family. काम था उन लोगों के लिए ये बंटवारे के So we टाइम। thought that how we can help those who became orphans or तो तभी especially हम the लोगों को children. बहुत सारा चीज So the देखने को idea came to मिला। give education to the children. परिवार, इतने लोगों का So बंटवारा हुआ था my family परिवार का। established a तो trust मेरे for एक those दादाजी ने orphans, एक ट्रस्ट बनाया whether it is छोटे fee or बच्चों के charity, लिए। whatever, for their education. So many, many children who couldn't afford or didn't have parents, तो or parents जो lost बच्चे everything, अनाथ हो गए थे and उन I लोगों remember के those लिए children एजुकेशन के लिए were एक all ट्रस्ट very बनाया मेरे successful in education दादाजी ने। and got some positions. और ये So बच्चे they जब wrote for our family बड़े हो foundation. गए और So even वो at बड़े बड़े such difficult पोजीशन time पे when भी there was पहुंच no गए तो person came उनको बहुत ही and wanted आदर to था। give some money. और वो जब बड़े हुए तो वो आए और वो सेंटर में भी आए, और सेंटर में भंडारे में भी डालना चाहते थे I कुछ gave तो। them and he said, no, don't take this money. तो Those days we didn't have ballot box. शांतिवन के लिए भी So कोई we एक didn't आया take. था We told them no. आम, Because they had कुछ given so देने much के लिए, that they लेकिन couldn't दादियों ने बोला accept back नहीं, any reward मत from लेना उनसे कुछ भी। whether it is a तो gift मुझे or तो मालूम service. नहीं पड़ा क्यों Still was नहीं बोला so दादी ने, तो insistent मैंने भी बोला that we नहीं। never took back what we gave. तो So बाद में these दादी two ने words I learned from समझाया my कि, Lokik family because they were very, very और ये मेरे generous दादाजी and का भी यही charitable था and कि would हम जिसको भी help not हेल्प just करते हैं ना, उनसे what वापस they नहीं have, लेना होता है। full माने volume divided उनके into पास नहीं था तभी, every इसीलिए हमने दान so पुण्य में दिया those था, वो days वापस are लेते still हैं more क्या। proud, तो when ये you हुआ give ना in the best सच्चा way. परोपकार। So we तो give दीदी ये क्यों continuously, we give एग्जाम्पल दे रही हैं कि whatever हम अगर कुछ अच्छे भाव से God has देते given हैं, us सच्चे best दिल से for देते हैं ना, everyone. वो वापस लेने का And हमारा some were इंटेंशन नहीं होना चाहिए। some were not able to really यही study. परोपकार है। Their minds were in trauma. So they didn't have concentration. So then we created certain things. Some were sewing schools and some of the things which तो are more physical यही ये than जो intellectual. मेरे दादाजी When it comes to की तरह ही upliftment, हम लोगों ने बहुत सारा, एक so तो this is स्कूल में पढ़ाने का सोचा उन बच्चों some को, beautiful things और जो बच्चे opened. पढ़ना नहीं चाहते थे उनको टेलरिंग We had स्कूल these self-help ओपन किया। centers around the ऐसे village. वैसे ही दादी जान की जो And अभी there was बोली understanding that कि दीदी ने सिखाया हमको ज्ञान से once खेलने you know का। something and you are sensible, I think that becomes uplifting in the life. जो आपको जो So मालूम depending है on वो what you do, किसी और के साथ शेयर करना, we give ये भी more. परोपकार
बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर हो तो हम पावर से कुछ करें, इसको परोपकार नहीं बोला जा सकता है। हमारे जो Brother 4 Charlie and Brother सब्जेक्ट है, Prince ज्ञान, were योग, धारणा, immediately when they went to London, सेवा। they saw something and they said that ब्रदर चार्ली they had और no care, were like hippies. ब्रदर So केन जो they है were अपने, taking notes. वो कैसे They गए, took कैसे आए notes, ज्ञान में? वो started कुछ taking तो care of उनको Dadi. लगा यहाँ जाके And देखे then क्या है, Dadi और became आए। hippie, वो एकदम but still हिप्पी के remained तरह yogi, आ गए थे, so they एकदम can do लंबे something. बाल। और वैसे उन्होंने राजयोगा का And कोर्स feeling लिया, powerful they और could. उन्होंने क्या किया, They वो could, ग्रास काटने का काम वो सब Dadi करते said थे। they are very और sensitive. दादी दादी ने बोला कि हमारे They're पास तो giving पैसा something to नहीं them, है do देने something. के लिए, तो फिर भी वो So रह गए। any type of तो दादी बोलती है कि ये कैसे, क्यों inspiration आए? कुछ तो मिला उनको यहाँ से, इसीलिए वो आए ना। तो उन्होंने वो is कर्म also योगा strengthening किया, in a person's आज कहाँ पहुंच nature. गए देखो। वैसे After ही that, we always joke. We say you are तो Prince Charles. तो But he अभी is हम from very, very royal family, good family. बाद में वो जब ज्ञान में आए, Is in Australia, तो अभी and gave हम them free उनको air for everything. प्रिंस चार्ल्स बुलाते हैं। But then भले उन्होंने तभी many, many सब foreigners, क्या 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 काम किया, many foreigners are क्योंकि वो serious. ऑस्ट्रेलिया They में come to India, they बहुत will ही go to अच्छे India, फैमिली से they है, will go to बहुत ही schools रिच है, और वो and अकेला serve for बेटा them. है। बहुत And थे, then when they got knowledge, फिर they भी came to know Baba. क्यों? वो भगवान And को they made ढूंढते their life ढूंढते आ गए, dharna, और proper जब dharna, आए बहुत every जगह गए, इंडिया गए, इंडोनेशिया गए, steps बहुत सारे देशों में they जाके think बाद about, में take 2-3 minutes. उनको बाबा मिला। And और वो vegetarian and सब vegan छोड़ means के धारणा में don't कैसे eat आ anything, गए? even they call it माने commercial, वेजिटेरियन छोड़ो, machine made. और Machine made is मशीन मेड not भी जो है helping yoga, right? वो भी Is not नहीं helping खाते हैं वो। mindfulness. क्यों? What we क्योंकि make is in मशीन mindfulness. मेड में बाबा की याद तो नहीं है, Sophisticated thinking, प्यार broader नहीं way, है। and especially when Baba is saying सो परोपकार that माने wanted बेहद का longer होता age. है। So तो from बाबा where क्या do you बोल get रहे this? How हैं do you make them कि बहुत courageous? सारी आत्माएं So बहुत thinking ही in a broader way of निर्बल how है, we तो can. उनको हम बलवान कैसे बनाएं? So Baba is saying तो that बाबा बोल रहे presently हैं कि many वर्तमान souls समय and अनेक desire आत्माएं हैं to uplift the self, जो स्व but they उपकार के don't have बारे में courage सोचते हैं। or power. वो स्व Your उपकार के children लिए to भी uplift उनके पास others हिम्मत are और not शक्ति capable नहीं है। to ऐसी uplift निर्बल sensitive, weak आत्माओं का souls. उपकार करने वाले Only with a true आप heart पर can you uplift उपकारी others बच्चे in निमित्त order to हो। have a right तो to the उपकार sovereignty सच्चे दिल and से right to होता the है। sovereignty विश्व राज्य then अधिकारी बनना है, तो together with स्व उपकारी uplifting के yourself, साथ you also have परोपकार to भी करो, uplift others. परोपकारी बनो। Very, very interesting. A charitable nature. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना Baba, ये Dadi always चैरिटेबल says big heart. नेचर। दादी हमेशा Uplifting बोलती means है more फराक enhance दिल, true heart, बड़ा दिल, our bhavna. लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? That सच्चा helps. दिल। Om हमारी Shanti. अगर भावना हो परोपकार की तो हो जाएगा। आज है दीदी जी का दिन। बाबा की ओम की धुनी रही तो जैसे कि हम उस लव में लीन अथवा खोई गए। जो आवाज था, जो रस था, अर्थ नहीं समझा, और लाइट का पूरा ही समय, अभी तो 1 सेकंड देखे नहीं, लेकिन पूरा ही समय जैसे कि मैंने लाइट देखी। तो उस समय मेरे को यही अंदर आया, यानी कोई सज सजाया कृष्ण नहीं देखा, लेकिन मुझे कृष्ण की भाषा आई। तो ये कृष्ण है, यही कृष्ण है।
तो बाबा ने कहा, लेकिन सुनते भी सुना नहीं, बिल्कुल जैसे कि कृष्ण ने देखने में इतनी रही आकर्षण। फिर तो वो दिन और आज दिन मैंने कभी मिस नहीं किया, तो मैं वही गोपी हूँ। बस ये जिगर जान में फिर नंबर 1 दूसरी बात आ गई। एक तो बाबा की आकर्षण, तो बस ये समझो कृष्ण है। मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी दीदी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। ओम शांति का महामंत्र बोले हमको प्यारे बाप दादा की महावाक्य याद दिलाते हैं। Om Shanti. The sweet words of Om Shanti remind us of beloved Bap Dada's supreme versions. तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, अपनी स्वधर्म की सीट पकड़ लो, तो जैसी रही वृत्ति वैसी रहेंगी दृष्टि, वैसी रहेंगी अवस्था। So become seated on the immortal throne, catch hold of your stage of your original religion. So then, as is your attitude, so will be your vision, and then so will be your stage. बाबा ने सेवा का भार दो कंधों पर डाला। दीदी और दादी ने मिलकर प्यार से बड़े संभाला। दो देह के जान थे, उक्ति बड़ी पुरानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, गोपी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। बोलो, वो प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे चेतन फूलों ऐसे समझ रहे हैं, तो आज तो जैसे हम चेतन फूलों के बगीचे का सैर कर रहे हैं। So tell me, beloved Bap Dada's living flowers, today I have the feeling as if I'm walking around a living flower garden. सामने हरियाली देख बड़ी दिल खुश होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध आ रही है। I am seeing the greenery in front of me. I am also experiencing the fragrance of different varieties of flowers. रामी बड़े धनी परिवार से दीदी आई थी। पर कोई भी अहम नहीं थी, दीदी को छू पाई थी। नंबर 1 गोपी का देखा, कैसा नशा रूहानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो,
मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। Om Shanti. So Baba ओम has शांति। the most elevated knowledge. बाबा ने हमको बहुत ही उच्च ज्ञान दिया है और भी उच्च प्रैक्टिस दिया है, वो है साइलेंस का। यज्ञ के पहले दिनों में सब कोई ओम चैंटिंग करते थे और ट्रांस में चले जाते थे, लेकिन अभी हम ओम शांति यूज करते हैं। लेकिन आपको मालूम है क्या, ओम शांति बोलने से भी हम ट्रांस में चले जा सकते हैं। आपने कभी एक्सप्लोर किया है क्या? ओम शांति बोलते बोलते ट्रांस में चले जा सकते हैं। अगर आपने अनुभव नहीं किया है तो अभी चलिए अनुभव करते हैं। ये स्किट है, एक भाई झाड़ू लगा रहा है और दूसरे भाई ने कुछ गिरा दिया, सॉरी बोल रहा है, सॉरी भैया मैंने कुछ तो गिरा दिया। तो ये भैया बोल रहा है ओम शांति, कोई बात नहीं। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। Other times, Om Shanti is used to finish the wasteful conversation. Look at this brother. Yeah, he doesn't do what we tell him to do. That's right, Parth. He does just the opposite to what we tell him to do. ये और एक स्किट है, इसमें दिखा रहे हैं कि ओम शांति और किस में यूज करते हैं। तो ये भैया लोग अपने आप में गॉसिप कर रहे थे कि ये भाई देखो कुछ सेवा बोलो तो नहीं करता है ये सब। तो दीदी बीच में आके एक ओम शांति बोले तो सब ठीक हो गए। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। Perhaps Om Shanti can also be used और किस में यूज हो सकता है ओम शांति? देखते हैं। आपका कोई काम बचा हो, काम करवाना हो तो इसमें भी ओम शांति काम आ सकता है।
ये बक्सा बहुत ही हेवी है। कोई भाई हो तो अच्छा रहता उठाने के लिए। कुशल भाई को आने दो, उसको मैं पूछती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। लेकिन ये तो बैठ गया ओम शांति बोलने से। वो काम नहीं करने वाला है, बैठ गया है। Sometimes Om Shanti can even taste your eight powers. Look at तो how. ये भाई बोल रहा है कि एक एक बार ओम शांति का कौन से मीनिंग में बोलते हैं, तभी आपका पेशेंस भी टेस्ट हो जाता है और आपकी अष्ट शक्तियों का भी टेस्ट होता है। वो ये दिखाने के लिए स्किट था। मैंने ये भाई को इतनी बार बोला है सब समेट के रख दो, लेकिन नहीं, सब फेंका हुआ रहता है। ओम शांति भाई। तो बहन ये भाई को सिखा रही है, डिसिप्लिन कर रही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। Although our Dadi's Om Shanti our Dadi's Om Shanti transports us, लेकिन हमारे दादी की जो ओम शांति है वो हमको बाबा तक लेके जा सकता है। ओम शांति। Om Shanti. So I would like to invite all our Kumars. ओम शांति। मैं सब कुमारों को बुलाना चाहती हूँ, स्टेज पे आए सब कोई कुमार। और आज वह दिन है जब कुमार आज पूछेंगे प्रश्न उत्तर दीदी के साथ। प्रश्न पूछेंगे कुमार आज दीदी से। आप सभी ने एंजॉय किया स्किट? सब कुमार आ जाए स्टेज के ऊपर। So we'll listen to them. They're going to ask questions to Didi and have wonderful chit chat. So we'll enjoy. Let's. अभी कुमारों का टर्न है क्वेश्चन पूछना दीदी से। Om Shanti Didi. So I have the question regarding the service. ओम शांति दीदी, मुझे एक क्वेश्चन है सेवा के ऊपर। मेरा नाम है सरजीत, टोरंटो से। We like being Kumar, we have like multiple physical services going on. Once we do the service, before we finish, the next service is ready. So, and also sometimes it happens that
while we are doing the one service, somebody say, "Oh, brother, no, just do finish that service first." So how to decide like which one is ये to do? सेवा के बारे में है और हम कुम्हारों के लिए हमेशा सेवा रहती है, लेकिन इतनी सेवा रहती है कि हम एक कर रहे होते हैं तभी और एक सेवा आ जाती है। तो हम कैसे प्रायोरिटाइज करें? उनसे बोल भी नहीं सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकता। तो इसमें कैसे क्या करें, आप बताओ। To ask the question, I had other thought, which I share first and then I answer आप your जब question. क्वेश्चन पूछ रहे थे तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, वो पहले मैं बोलती हूँ, Which is not much here. बाद में आपका क्वेश्चन आंसर करती हूँ। Canada is to serve professionals. अभी कनाडा में of like, सेवा क्या हो रही है? प्रोफेशनल्स को सेवा हो रही है, प्रोफेशनल्स की, माने मेडिकल फील्ड में इंजीनियर या आर्किटेक्ट, ये सब we started something फील्ड में सेवा हो रही है क्या? I can see अभी there is a group of about 12 brothers हमने and sisters. यूएसए में एक Then सेवा we शुरू serve की है, like एक एनटीसी करके। properties or engineer. He goes तो and helps them. 12 There is लोगों one का एक doctor, टीम assistant बनाया हुआ है और उसमें एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर, हस्बैंड वाइफ है डॉक्टर। तो ये सब, जैसे कि अभी चंद्रुबेन हॉस्पिटल में थी, तो इतने लोग डॉक्टर लोगों की सेवा हुई। तो ये वाले डॉक्टर भाई फ्लोरिडा टैंपा में थे, और जब चंद्रुबेन के लिए हमको डिसीजन लेना पड़ा वेंटिलेटर से निकाले कि क्या, तो ये भाई को बोला और वो गया तुरंत। और एक है भाई हमारा लॉयर है, तो लीगल इश्यूज इतने आते हैं, तो ये अपना ही भाई है, तो हम उससे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ये एक लॉयर भाई है, और एक बहन है जो लॉयर ही पहले रिटायर होके अभी पीस विलेज में रहती है। तो उससे हम कंसल्ट कर देते हैं और वो हमको कितना सब एडवाइस देती है कि कैसे सब बाबा की सेवा कर देते हैं, बाबा के बच्चे। ये सब कंसल्टिंग कैसे हो जाता है, और ये अपने अमेरिका जैसे कंट्री में इतना सब इश्यूज होता है। तो मेरा ख्याल यही है कि कनाडा में भी प्रोफेशनल्स की सेवा हो, शॉर्ट शॉर्ट ग्रुप को बुलाए, डॉक्टर के ग्रुप को, इंजीनियर के ग्रुप को, लॉयर के ग्रुप को। तो एक एक शॉर्ट शॉर्ट ग्रुप को भी बुला के आप सेवा करें तो कितना अच्छा है। एक तो हारमोनी हाउस के पास ही एक डॉक्टर था, उनको एक बार सेवा की थी हमने, और उसने 15 लोगों को लेके आया वो। और हम अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो वो सबको कॉल करके बुला लेता है। सो एक से कितने लोगों का सेवा हुआ। तो इसको ही नेटवर्किंग बोलते हैं ना, एक को सेवा करो। तो वैसे इंडिया में विंग्स बोलते हैं, मधुबन में दूसरे दूसरे विंग, माने कुछ भी एरिया ना छोड़ के, माने इंटरफेथ में हम बहुत ही पॉपुलर हैं। अभी मैं आ रही थी शनिवार को, तो इंटरफेथ का 30 इयर्स कंप्लीट हो गया। तो वो लोगों ने पूछे कि क्या हम हारमोनी हाउस आ सकते हैं, 30th ईयर एनिवर्सरी हम मना सकते हैं। तो
कला बहन और एरिक भाई ने बहुत इंटरफेथ की सेवा की है, तो वो लोग आ गए और उनका सेलिब्रेशन था हार्मोनी हाउस में। मैं एक बात सीखी हूँ मधुबन से, play this song, not this one, they won't do. I was surprised. एक डिपार्टमेंट में I'm saying, please do this. जाके मधुबन के डिपार्टमेंट में, म्यूजिक डिपार्टमेंट में जा जाके मैंने बोला कि ये सॉन्ग बजा सकते हैं आप, तो उन्होंने बोला नहीं। तो Can you just drop me there? और बाहर एक बार दादी प्रकाश मणि का ड्राइवर था, तो उनको मैंने पूछा कि आप मुझे यहाँ छोड़ सकते हैं, तो उसने रिप्लाई नहीं दिया। माने जिसका जो काम है वही, I'm on duty. क्योंकि Same is in audio. उत ऑडियो ऑडियो का डिपार्टमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है पहले से ही। मैं जाके कुछ और बोली तो वो और नहीं कर सकते हैं। दादी प्रकाश मणि का भी ड्राइवर ने अगर मुझे छोड़ने के लिए वहां से कार निकाला और दादी आई, तो उनके लिए कार नहीं। क्यों? उसका ड्यूटी है। जो ड्यूटी When I finish this, I आपका, will do. तो आपके लिए मैं भी यही बोलती हूँ, आप पोलाइटली बोल सकते हो कि बहन जी मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद करूँगा। कंफ्यूज मत होना। आपकी जो ड्यूटी दी हुई है, बाबा ने दी हुई है, तो आप पोलाइटली बोलना। ऐसे मत सोचना कि इतने सारा सेवा मेरे ऊपर आ रहा है, ऐसे मत सोचना। This is not right. We shouldn't create this. Brothers are only for और karma मैं yoga. बहनों को भी बोलती हूँ कि भाई को देखते ही सेवा के लिए जन्मे हैं, ऐसे नहीं सोचना। And why we ब्रदर्स study तो कर brothers, देते sisters हैं, did very nice. फिर But भी why we think brothers have to do? ब्रदर्स का ही सेवा है, चेयर उठाने का सेवा, ये सब ऐसे मत सोचो। लेकिन मैंने ये भी देखा है एक जगह पे कि भाई लोग बहुत ही बिजी थे, तो बहनों ने सारा चेयर उठा दिया। तो सब सेंटरों को मैं बोलती हूँ कि Not anyone, everyone. कोई भी कुछ भी किसी को नहीं बोले। इसीलिए डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहने से अच्छा होगा। मधुबन में एक डिपार्टमेंट का और एक डिपार्टमेंट वाला बीच में नहीं आ सकता। शांतिवन में मैंने देखा कि 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे के बाद किचन में कोई नहीं रहता है, सब बाहर। Cut vegetables and they start rolling chapati. 10 बजे आते हैं माता ये रोटी बनाने के लिए, और And by 12 भाई जी भी आते हैं, सब कोई भाई लोग आते हैं 10 बजे को, और 2 घंटे में 12 बजे के अंदर पूरा खाना पक जाता है, और 12 बजे को बाहर। इतना डिसिप्लिन्ड। 45 years they had been cooking Brahma Bhojan only और ये भाई लोग सब 35 to 40 ईयर्स से भोजन पका रहे हैं। मैंने किसी को इतना नहीं देखा है कि जन्म भर, माने फॉर द होल लाइफ टाइम कुकिंग ही करते रहे, लेकिन ये भाई लोग बहुत ही प्यार से करते हैं। just go because pots are big to stir them or steam cooking, then it has goes. वहां तो आपने देखा है ना कि कितना बड़ा बड़ा बर्तन होता है, डिशेस, उसमें वो बड़ा बड़ा पतीले में स्टर करने का, वो सब भाई का ही काम है। और क्लीनिंग का काम भी सब भाई लोग ही करते हैं, क्योंकि माताओं से, बहनों से फिजिकली ये थोड़ा मुश्किल है, तो पांडव चाहिए। तो आप भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो और डिपार्टमेंट बनाओ। तो और एक बात है आपको याद रखनी है, एक ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है तो आप उसका सुनो।
और कोई आके और कुछ बोलेगा आपको, सबका सुनते रहेंगे क्या आप? नहीं। जैसे कि एक बार बोलते हैं आपको कि एक में 3 पूरी डालो प्लेट में, और एक कोई आएगा बोलेगा चौथा पूरी डाल दो, तो आप सब सुनते रहेंगे तो ठीक नहीं होगी सेवा। तो आप भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के अच्छे से एक का इंस्ट्रक्शन लेके सेवा करो। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। है अपने आप में हिम्मत? और एक बात है, अपना स्टेज कैसा है, कर्म योगी का स्टेज कैसे होना चाहिए, आपकी ध्वनि कितना ऊंचा है, कितना रिस्पेक्ट है वो ध्वनि में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दिस इनका नाम है समीर भाई, टोरंटो से। ये ये भाई का भी सेवा के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो दीदी हंस रही है। सब भाई का यही क्वेश्चन है क्या? Kumars have a lot of responsibilities at the center, but also at home, and plus we need to do our self effort as well. So how do including job. Including job. So how do we maintain balance between spiritual effort and karma yoga seva, both lokik and alokik? How do we maintain that balance between all? ये भाई पूछ रहे हैं, कुमारों को बहुत सारी सेवा रहती है सेंटर में, घर में, जॉब में, तो बैलेंस कैसे बना रखे? तो दीदी बोल रही है कि यज्ञ में पहले से ही ये सब चल रहा है, टाइम टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमृत वेला, मुरली क्लास, जितना हो सके कर्म योगा अगर करना है तो क्लास के समय में नहीं हो सकता है, क्योंकि मुरली के समय नहीं करो, मुरली सुनो बैठ के। क्योंकि आपने नहीं सुनी है मुरली तो आपका कर्म योगा भी ठीक नहीं होगा। बहुत ही ऐसे हमारे प्रोग्राम होते हैं, तभी क्या होते, तो हमारा जब कभी भी बहुत बड़ा इवेंट होता है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी मुरली खत्म कर लेते हैं, ताकि सब कोई सेवादारी भी सुन के बाद में सेवा में जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही आपका लौकिक जॉब भी 8 घंटे का होता है, लेकिन वो 8 घंटे को जाने के पहले, ये मैं सबको बोलती रहती है कि आपका जो भी काम हो ऑन टाइम फिनिश करो। आप ऐसे प्लान करो कि ये घंटे तक किचन के बाहर आ जाना चाहिए, ऐसे। और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये तो आपको मालूम ही है, रात को 10 बजे के बाद नहीं, उसके पहले सो जाओ, ताकि ब्रह्मा बाबा जब थे तभी 9 बजे तक बंद। अभी भी मेरा 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ, एक एक बार 10:30 बज जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका अमृत वेला इफेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका अमृत वेला ठीक नहीं गया तो आपका दिन कैसे अच्छा जा सकता है? तो आप लिखने लगते हो ना कि हाँ आज कुछ फीलिंग नहीं आई बाबा से, क्यों? क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और टाइम टेबल रखो। हम जब बहुत सेवा करते हैं, सेवा आप करते हो तो खुश हो जाते हो, सब कोई खुश हो जाता है, लेकिन टाइम पे कंप्लीट करो।
तो अगर क्लीनिंग का अगर जॉब आपको दिया हुआ है, ये वाले टाइम तक क्लीन करके छोड़ देना चाहिए ताकि सबको आइसक्रीम भी मिल जाए टाइम पे फिनिश करने के लिए। मैं हमेशा भूमि बहन को बोलती हूँ कि ये वाले टाइम तक किचन से बाहर सब कोई बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप भी ये वाला टाइम टेबल रखो। तो दादी जान की जब लंदन में आई थी, तभी उन्होंने कहा था कि ये भोजन, स्लीप और उठना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी एंड माइंड। क्योंकि जितना आप कम सोते हो उतना आपका मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है, और हमारा खाने का भी चीज आप प्लीज देखना। हम इंडियंस थोड़ा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं ना, तो आप वो भी बैलेंस करो प्रोटीन खाने का, जैसे कि दाल और चावल डाल के खिचड़ी बना दो तो न्यूट्रिशियस हो जाता है। तो अच्छा भोजन, अच्छा रेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। देखो, कोई भी 11 बजे सो के 3:30-4 बजे नहीं उठ सकता है। 5 घंटा मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए स्लीप। वो भी थोड़ा कम है, 6 घंटा तो चाहिए, लेकिन ईच वन इज डिफरेंट। तो दीदी बोल रही हैं कि थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं कि अमृत वेले के बाद थोड़ा सो जाते हैं, दैट्स ऑल्सो ओके। लेकिन आपको एक बैलेंस रखनी चाहिए कर्म योगा की, लेकिन आपका अमृत वेला ठीक हो। हाँ, और आपके फैमिली के बारे में पहले सोचना, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना। जैसे आपका पैसा आप एकदम सोच समझ के खर्च करते हो, वैसे ही टाइम भी सोच समझ के खर्च करना। ओम शांति। मेरा नाम है चारवेश। मेरा प्रश्न आप जो सुबह में आपने शेयर किया उसके ऊपर है। देवता, शूद्र, वॉरियर माने क्षत्रिय, और शूद्र के ऊपर है। You all are, everyone is deity soul. देवता क्या अंदर ही अंदर एफर्ट करते रहते हैं और आपके चेहरे पे नहीं दिखता, ऐसा है? थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो दीदी बोल रही है कि अंदर की जो स्थिति है वो चेहरे के ऊपर दिखाई देता है। अगर प्रसन्नता नहीं है तो देवता नहीं बोल सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, है ब्रदर चार्ली का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। 40 साल के बाद वो अभी देखो इंचार्ज है। इंचार्ज होने से क्या आपको लगता है इजी है? नहीं, क्रिटिसिज्म आता है, किट किट बहुत आती है, लेकिन फिर भी आपकी स्थिति कैसे है? कैसे माने एक क्षत्रिय की तरह हमने लड़ना होता है या देवता की तरह सोच समझ के करना होता है? तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब आप डील करो तो वो अपो परोपकार है। आप लोग सभी तो देवता आत्मा है ना, सब कोई हम सब कोई यात्रा में है। Everything is
good that we आप एक एक लोगों को देखते हैं ना कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं, दिखने में भी अच्छे, शरीर में भी अच्छे, मन में भी अच्छे और सदा प्रसन्न। इसका मतलब क्या है? तो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से माने माया से वार करके और नहीं करते हैं, देवता की संस्कार है। either time did not manage, either some Maya fighting अगर also, किसी के चेहरे पे आपको टेंशन दिखाई दे, इसका मतलब है कुछ तो माया के साथ वार चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, वो चेहरे पे दिख जाता है। ये है क्षत्रिय संस्कार। तो दीदी बोल रही हैं सब कोई देवता हो ना, डोंट वरी, बोल रही हैं दीदी। ओम शांति दीदी, राहुल फ्रॉम बर्लिंगटन। ये है राहुल भाई बर्लिंगटन से। My question is, in the path of the intense effort, इनका प्रश्न है, pops up the old sanskar and thoughts, and that's we never seen like before. जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे पुराने संस्कार ऊपर आ जाते हैं एक एक बार। इसके बारे में हम क्या करें? तो दीदी बोल रहे हैं आने दो ना, क्योंकि आपको मालूम है ना ये पुराने संस्कार है और आप ज्ञान तो सीख रहे हैं। ज्ञान में तो लिखा है कैसे पुराने संस्कारों को मिटा दे। ब्रह्मा बाबा को भी हम अगर देखें तो ब्रह्मा बाबा भी उन्हों में भी उनमें भी पुराने संस्कार थे ना। तो आपका काम क्या है? अभी नया संस्कार आप बना लो, माने धारणा है वो। जैसे ही वो संस्कार, पुराने संस्कार ऊपर आ जाते हैं, तभी आप दृढ़ संकल्प रखना कि नहीं, मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, नहीं, ये वाला संस्कार मेरे ऊपर वार नहीं कर सकता, ये मैं दृढ़ संकल्प रखो, तभी वो और नहीं आएगा, नहीं तो बार बार सताता रहेगा वो। और पुराने संस्कार दूसरे दूसरे प्रकार में भी आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हैं दीदी, क्रोध। अगर क्रोध आ रहा है तो मैं पेशेंस के ऊपर मैं वर्क करो। इरिटेशन अगर आता है तो हिम्मत से फेस करो, देखो क्यों मुझे आता है ये क्रोध, और उसके ऊपर वर्क करो। आपको तो ज्ञान मालूम है, वर्चू क्या लगा सकते हैं, शक्ति क्या यूज कर सकते हैं, है ना। आप एक बार आपको पता चले कि कौन सा पुराना संस्कार आ रहा है, वो उसके ऊपर नया संस्कार आप डेवलप करो। देखना, आप करके देखना, तभी आपको अनुभव होगा। ये है नमन भाई टोरंटो से। How to differentiate or how to know whether my old sanskars or old karmic accounts are getting cleared or whether I'm creating a new one, and how ये जर्नी पे दीदी एक एक बार पता नहीं चलता है कि हम नए कर्म का अकाउंट ओपन कर रहे हैं या पुराने कर्मों का अकाउंट सेटल कर रहे हैं। ये कैसे हमको पता चलता है कि ये पुराना अकाउंट है कि नया अकाउंट बना रहे हैं हम? तो दीदी बता रही हैं कर्मों के अकाउंट में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, त्रिकाल है। तो दीदी बता रही हैं एक बार मैं सेंटर के बाहर और मैं बैठी थी
और एक बहन आई और इतनी क्रोधित हुई मेरे ऊपर। think it's my past settling. No, I just said, I have to be peaceful. I am a peaceful soul. तो तभी वो बहन क्यों चिल्ला रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं तभी सोचने बैठूं From the past is it कि somewhere? No. ये अभी कौन सा कार्मिक अकाउंट है, ये सब सोच के मैं बैठूं Very positive. You तो don't उसमें कुछ फायदा नहीं है। इससे अच्छा मैं anything not karmic. उसके ऊपर एकदम शांति का वाइब्रेशन दूं। So just तो keep हम that फोकस करें कि हम कौन सी शक्ति, कौन सी गुण तभी हम यूज कर सकते हैं। ये हम settle from the past, but जब हम ये करते हैं तो वो पास्ट का जो कार्मिक अकाउंट है वो भी सेटल हो जाता है और ये हमारा एक नया automatic कर्म बन जाता है, लेकिन अच्छा कर्म बन जाता है ना। तो आप ये इसके ऊपर ध्यान रखना, समझा? Om Shanti Didi, brother Parth from Toronto. ये है पार्थ भाई So my टोरंटो से। question is about building and increasing a relationship with Shiv Baba. We मेरा remember क्वेश्चन Shiv है Baba is father. बाबा के संबंधों के As a ऊपर। Kumar, we are away from family from India, and sometimes we feel alone, lonely. So we always remember बाबा तो हमारे साथ different ways we है और बाबा को हम हमेशा पिता बाप के समान देखते हैं, लेकिन हम अभी दूर है अपने फैमिली से, इंडिया में है हमारी फैमिली। तो आप क्या बताते हो कि बाबा को कौन से हम संबंधों में एक्सपीरियंस करें? you know, one thing we had used to be Pandav Bhavan, Shakti Bhavan, right? तो दीदी बता रही है कि आपने देखा है मधुबन में भी पांडव भवन है, शक्ति भवन है, डिफरेंट डिफरेंट भवन है, लेकिन About food. First Pandav जब आप अकेले अकेले रहते हो तो डिफरेंट है। 11, Mike George and all these Kumars were there. जब So they used to लंदन में बाब दादी जानकी ने भी ये सिस्टम बनाया पांडव भवन शक्ति भवन। तो पहले पहले 11 कुमार थे, ये माइक जॉर्ज ये सब, तो उनको भी ये सिस्टम बनाया कि एक एक लोग एक एक टर्न लेते थे कि वो काम करते थे लेकिन सेंटर भी संभालते थे ऐसे। तो कनाडा में ये वाला प्रोविजन नहीं है ना, क्योंकि आप अकेले अकेले रहते हो। तो मैं ये बोलती हूँ, मैं कन्याओं को भी वही बोल रही हूँ कि आप लोग भी थोड़े 3-4 कुमार ज्यादा ऐसे मिल के रहो, अगर हो सकता है तो रेंट में भी हेल्प हो जाएगा और अकेले रहने से मजा नहीं आता ना, साथ में अगर साथी मिल जाए वो भी सब बाबा के बच्चे तो और भी अच्छा हो जाएगा। आपके रेंट के लिए भी हेल्प हो जाएगा, भोजन के लिए भी हेल्प हो जाएगा, आप टर्न लेके खाना पका के खा सकते हो। नहीं तो लोनली फील होता है, और खासकर जब इंडिया से आते हो तो और भी ज्यादा लगता है। आप यहाँ आते हो तो सब कुछ सोचना पड़ता है, मैं क्या पकाऊं, कैसे रहूं, सब कुछ। in Ahmedabad they cook for 50 people. Mataji is there. इंडिया में सेंटर्स भी
एकदम नजदीक नजदीक है तो कुमार सब सेंटरों पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है ना, दूर दूर है सब। तो आप लॉन्ग टर्म का सोचो, और आप सब सोचो, अगर 2-3 जन मिलके, भाई लोग या बहन लोग साथ में रह सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। आप बा, बाबा बाबा को अगर आप बोलोगे कि मैं अकेला हूँ, तो बाबा क्या बोलेगा? बाबा तो बोलेगा मैं हूं ना आपके साथ। अगर कोई भी लौकिक भी संबंध हो तो भी बाबा तो साथ में है ना आपके साथ। मैं समझ सकती हूँ, जो नए नए आते हैं इंडिया से तो मुश्किल है, इजी नहीं है। वहां पे सब कोई ना कोई रहता है कुछ करने के लिए, बैंक जाना पड़ता है सब। तो मैं भी दिल्ली से आई ना, वहां तो सब चीज के लिए कोई ना कोई हेल्प था। तो इंडिया में आपको मालूम है ना, सब कोई सब चीज के लिए हेल्प है, यहाँ पे नहीं है। तो अलग है, लेकिन यहाँ पे बाबा हेल्प कर देते हैं। बाबा को बोलना, बाबा को ये मत बोलना कि बाबा मैं अकेला पड़ गया हूँ, ऐसे मत बोलना। बाबा को बोलना बाबा आप मेरे साथ हो ना, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो आप बोलना मुझे बाबा ने क्या सॉल्यूशन दिया। So thank you, Didi, for coming. It's look like every day Diwali at our center today. Every day we feel like Diwali celebration. दीदी आप आए हो तो ऐसे लगता है कि हमारे सेंटर में डेली दिवाली है, ऐसे लगता है। सेलिब्रेशन हो रहा है जब से आप आए हैं, उसके लिए थैंक यू। Manmat is not mixing with the Srimad. Sometimes, like I wake up and I feel already I went 3 times for Murli at the center. So today I can miss. So then I take rest. So is it Manmat or Srimad? ये भाई पूछ रहा है मनमत और श्रीमत के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करे। एक एक बार ऐसे हो जाता है कि मैं वीक में 3 बार तो जाता हूँ सेंटर मुरली के लिए, लेकिन एक एक बार मेरा मन बोलता है कि आज ना जाऊं। तो श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, आप प्लीज बताओ। तो दीदी बता रही हैं कि जो एक बार जो सुबह में जाना होता है ना, वो तो श्रीमत ही है, और मत जाओ वो बोलता है वो मनमत ही है। आप ना प्लान करो कब जाना है, कौन सा। अभी पहले जब मैं टोरंटो आई थी तभी मैंने देखा था कि एक नहीं, दो बहनें हैं, दो बहनें 11 बजे एक जाती है और वो जाएगी बर्तन साफ करने रात को। तो एक रात को अगर रात को कोई बर्तन साफ करता है क्या 11 11 बजे? एक बहन बर्तन अगर मांज रही है तो दूसरी बहन सो सकती है क्या? नहीं। तो ऐसे मत करो। तो ऐसे सब होता है, लेकिन क्यों ये सब अष्ट शक्तियों का हम यूज नहीं करते हैं?
श्रीमत क्या है बाबा का? 11 बजे को सोना होता है ना, बर्तन साफ करने का नहीं है। and following properly. I don't want to see anyone lazy, falling apart. No. मोहिनी दीदी बोल रही है कि मैं सबको मैं देखना चाहती हूँ एकदम खुश और हेल्दी, हैप्पी हेल्दी। और ये कैसे आ सकता है? जब टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाते हैं, So ये होता है ना लीडरशिप। ये है श्रीमत। बाबा का श्रीमत क्या है, डिसिप्लिन क्या है, अमृत वेला कितने बजे है, ये सब। तो आप दूर दूर रहते हो तो मैं समझ सकती हूँ, डेली नहीं आ सकते हो, वीकली 3 बार आते हो, जो भी प्लान करो और आओ। दीदी टाइम है क्या, कंटिन्यू कर सकते हैं? तो दीदी बोल रही है हाँ हाँ टाइम है, बोलो। came to Baba, I don't know how the drama is unfolding, but now I'm sitting just right next to you. It Mhm. feels like I'm very blessed that I got this opportunity. And my question is a little bit off topic. My question is about, as you mentioned many times in your classes, that whenever there was some defamation of the yajna, it was always you and Jagdish Bhai. They used to stand to uh, make the complications resolved. So, what do you think? How do you got those sanskars? Like it was through Baba's knowledge, or it was through your Lokik family, or you just learned it मेरा over time with प्रश्न है थोड़ा ऑफ टॉपिक। हमने सुना है कि यज्ञ को जब भी कष्ट आया तो लोगों ने निंदा की यज्ञ की, तभी आपको और जगदीश भाई को भेजा जाता था। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको भेजा जाता था। तो आप कैसे रिजॉल्व करते थे ये सब? ये बाबा के ज्ञान से या आपके लौकिक परिवार के जो संस्कार है उससे? कैसे आप ये आपने सब रिजॉल्व किया? तो दीदी बोल रही हैं कि परिस्थितियां, we all have also some Lokik background helps. माने दीदी बोल रही हैं कि परिस्थितियां सिखाती है आपको। हाँ, ये सच्ची बात है कि मेरे फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, डिप्लोमेट थे, फिनेंशियल बैकग्राउंड के थे, और आप सबको भी तो है ना लौकिक बैकग्राउंड। तो आप चाहिए तो बाबा का हेल्प बोलो। तो दीदी को याद आ रहा है कि एक मेला था, बहुत बड़ा मेला। तो मैं बाबा से भी बहुत चीज सुनी हूँ। जब मेला आ रहा था तो हमको एक कॉन्ट्रैक्ट कर करना था, साइन करना था। VIP of other country is coming. This ground is meant for their reception. We would ask you to vacate. तो एक ऐसा मेला था और उसका जो क्लॉज था कि अगर कोई भी दूसरे कंट्री का VIP आ रहा है तो आपको नहीं मिलेगा ये मैदान मेले के लिए, वेकेट करना पड़ेगा आपका। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ नहीं था, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। तो एक बार ऐसे हुआ कि हमने 30 स्टॉल्स डाले हुए थे, मेला चल रहा था, तो रशिया के कोई VIP आ रहा था और मैं और जगदीश भाई तभी क्या करे, यहाँ से अभी मेले को हटाना पड़ेगा, क्या है, क्या करे। दादी सब पहुंच गई हैं, ये सब हो गया था। तो दादी का एक संकल्प चला। इंदिरा गांधी तभी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर थी। तो कोई भी
प्राइम मिनिस्टर हो, 8 बजे से 9 बजे तक वो पब्लिक को मिलते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा है उनका स्केड्यूल। तो एक बड़ा लॉन होता है, तभी 8 से 9 तक प्राइम मिनिस्टर मिलती है सबको। तो दादी प्रकाश मणि को ये एक संकल्प आया कि आप बस लेके जाओ, 50 लोगों को लेके जाओ, और आप हमारे मेले की जो इनविटेशन है वो लेके जाओ। आप कुछ नहीं बताओ कि ये परिस्थिति आई है, कुछ नहीं, सिर्फ लेके जाओ। तो हम गए, तो वो वहाँ के का जो प्रोटोकॉल रहता है वो हमको बताया गया कि आप में से सिर्फ 2 लोग खड़े हो सकते हैं, एक बोल सकता है और एक बताएगा जो बोलना है, और जो इनविटेशन देना है उनके हाथ में नहीं देना है, वो हम लेंगे, ऐसे बताया। तो मैं, दादी, गुलजार दोनों खड़े हो गए, और दादी तो बात नहीं करती है, तो दादी सिर्फ खड़ी हो गई और मैं बोलने लगी। मैं बोलने लगी कि इंदिरा गांधी जी को कि आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो और हमको बहुत अच्छा लगता है, ये सब बताया और मैंने बात की। ये 1974 की बात है। तो सब तो इंदिरा गांधी जी ने सब सुना और ओके ओके बोला। ये सब हम मिलके आ गए वापस। और एक दिन 12 बजे को टेलीग्राम आया पोस्टमैन से, और उसमें लिखा गया था कि रशियन जो वीआईपी आ रहा था उसका रिसेप्शन होगा रेड फोर्ट के ग्राउंड में, राम लीला ग्राउंड पे नहीं, जहाँ ये मेला हो रहा था। तो माने देखो बाबा कैसे करवाता है। तो दादी गुलजार ने मैसेज लेके आई बाबा से। कैसे बाबा ने ये सिचुएशन चेंज कर दिया। और और बाबा को हमने इतना थैंक यू बोला, और नेक्स्ट डे प्रेस में, सारे न्यूज़पेपर में आ गया कि ब्रह्मा कुमारियों के इवेंट हो रहा है, इसलिए रशियन वीआईपी या प्रेसिडेंट का रिसेप्शन हो रहा है रेड फोर्ट के ग्राउंड में, और पोस्टपोन भी हुआ। तो हमको कवरेज भी मिल गई बिना कुछ किए। तो बाबा कैसे करवाता है। तो ऐसी परिस्थितियां तो बहुत आती है, लेकिन बाबा करवा देता है। एक बार क्या हुआ था, तो जगदीश भाई एक बार मुझे बुलाए और बोले कि हमको ये ऐसे करता है। तो आपकी स्थिति कैसे होती है जब आप बात करते हो। तो हाँ, आपका बैकग्राउंड तो होता ही है, एजुकेशन, आपकी फैमिली, लेकिन जब आप सच्चे दिल से सेवा करते हो ना, तो बहुत ही इम्पैक्ट करता है उनको। तो दीदी बोल रही है कि ये सब हम डेवलप करें, पोलाइटनेस, एकदम रिस्पेक्ट। तो ये सब हमको सिखाया गया है कि अगर बड़े हैं तो रिस्पेक्ट दो, छोटे हैं तो प्यार दो। तो ये सब हमको बाबा ने सिखाया हुआ है ना। और लौकिक से भी हम सीख के आए हैं, जब हम अलौकिक में आते हैं और भी रिफाइन हो जाता है ये बात। मैं जगदीश भाई के बारे में बोलती हूँ।
अगर हम किसी को मिलने जा रहे हैं तो अगर 6 लोग जा रहे हैं तो पहले से ही बता देते हैं जगदीश भाई आप क्या बात करोगे, ये क्या बात करेंगे। तो ये वाला हमारा जो प्रोटोकॉल है, तो हम ये गयाना तक गए ऐसे ही करते कि आप बोलेंगे संस्था के बारे में, एक दृष्टि देगा, एक और एक सेवा करेगा ऐसे। तो हम ही सब लोगों को ये सब करना है ना ऐसे। जगदीश बाई हमको हमेशा बोलते थे किसको क्या बोलना है, और अंत में गुलजार दादी ब्लेसिंग टोली दे देती थी, तो ऐसे हमारा काम हो जाता था। तो दीदी बोल रही है कि मैं सब हमेशा ऐसे करती आई हूँ। ये है कुशाल बाई टोरंटो सेंटर से। ये आज के मुरली के बारे में है क्वेश्चन। आज बाबा ने बोला है कि आपको अखंड महादानी बनना है, तो कैसे करें। तो दीदी दे रही है एग्जाम्पल सन, माने सूर्य के बारे में। जब सूर्य उदय होता है वो सबको लाइट देने लगता है ना, वो नहीं डिफरेंशिएट करता है कि मैं इसको दूं उसको दूं, नहीं ना। तो आपको भी वो सूर्य बन के रहना है, माने अखंड महादानी अगर बनना है तो वो आपको पहले सूर्य बनना पड़ेगा। एक बार बन गए तो आप दे सकते हो। So I stay there and immediately said, oh no, this is what I came with, but I am not going to say. To be that quality, there is a power. माने आप अगर सूर्य की तरह बन गए तो आप इतनी शक्तिशाली बन जाओगे, तो सामने वाले को भी वो शक्ति महसूस होगी। जैसे हम दादी के सामने जाते थे तो प्रश्न सब हमारे मिट जाते थे, भूल जाते थे हम प्रश्न को। ऐसे बनो। तो एक बार ऐसे बन गए तो कॉन्स्टेंटली वैसे ही रहो। एक बार बन गए तो शांति स्वरूप बन जाओ। अगर शांति स्वरूप बन गए तो कोई भी आपके सामने आए उनको भी वही शांति महसूस हो जाती है, और ये है आपकी शक्ति, शांति की शक्ति। तो नेचुरल रखो। दीदी बोल रही है सूर्य क्या करता है, एक एक बार अच्छे से शाइन करना और बंद करना अपना लाइट, ऐसे नहीं करता है ना। तो आप भी ऐसे ही शाइन करते रहो। वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत ही सच्चे दिल से सब कुछ आप हमारे सामने रखे हो, तो अच्छी बात है। आप एक बार एकदम मैच्योर बन के अच्छे से रहो। Dadi Janki ji used to sit with everyone like that in the night भूमि walks. भूमि बहन बोल रही है कि ऐसे लग रहा है कि दादी जानकी के साथ कुमारों की बात मानो। तो दीदी बोल रही है कि सब कोई दृष्टि देगा मोइनी दीदी के साथ। Yoga and remembering Baba and experiencing and have mercy on those who defame you. Uplift weak souls. At present,
Many souls have the desire to uplift the self, but they don't have courage or power. You children who uplift others are instruments to uplift such weak souls. Only with a true heart can you uplift others. In order to have a right to the sovereignty of the kingdom of the world, together with uplifting yourself, you also have to uplift others. परोपकार की